स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 भीम एंड द बफेलो। नेम क्या है चैप्टर 4 का? भीम एंड द बफेलो। किसके बारे में स्टोरी है? भीम एंड बफेलो के बारे में। ठीक है। भीम वॉज अ पुअर फार्मर। भीम कैसा था? पुअर फार्मर था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ विलेज। उसके गांव में वो रहता था, 2 बच्चे और वाइफ के साथ वो अपने गांव में रहता था। ही हैड अ पेच। पेच ऑफ लैंड का मतलब होता है अ स्मॉल पीसेस ऑफ ग्राउंड। ही हैड अ पेच ऑफ लैंड वेयर ही ग्रू वेजिटेबल्स। उसने क्या वेजिटेबल्स उसने ग्रो किया। हिज 2 बफेलोस गेव मिल्क टू द फैमिली। उसकी फैमिली को बफेलो क्या देती थी? 2 बफेलो मिल्क देती थी। भीम एंड हिज फैमिली वेर हैप्पी। वो बहुत खुश फैमिली थे। एंड दे ऑलवेज थैंक्ड गॉड फॉर व्हाट दे हैड। वो भगवान को भी बहुत थैंक्स बोलते थे क्योंकि वो लोग खुश थे। द चिल्ड्रन ग्रू older. भीम नीडेड मोर मनी। चिल्ड्रन थे वो बड़े होते गए, यानी कि छोटे थे वो बड़े होते गए, ओल्डर होते गए। भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड देम टू स्कूल। उनको भीम को मनी की बहुत ज़रूरत पड़ी क्योंकि स्कूल में फी भरनी होती है ना बच्चों की, इसलिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी। ही एंड हिज वाइफ डिसाइडेड। क्या उसने डिसाइड किया? उसकी और उसकी वाइफ ने टू सेल वन देयर बफेलोज। बफेलो जो है 2 बफेलो थी, उसमें से एक बफेलो है जो उसका सेल यानी कि उसको बेचनी थी। दे वेर सेड टू पार्ट विथ द लॉयल एनिमल्स दैट सर्व्ड देम फॉर मेनी ईयर्स। हमेशा ये जो बेस्ट थी उसने एनिमल से वो बहुत सपोर्टेड रहती थी। लॉयल का मतलब होता है ऑलवेज सपोर्टिंग, हमेशा वो सपोर्ट करते थे। बट दे हैड नो अदर ऑप्शन। पर अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट इन द टाउन विथ हिज बफेलो। उसने सेट आउट का मतलब है बिगन अ जर्नी। उसने सुबह उठते ही उसने भीम ने बफेलो को मार्केट में लेके गया। क्यों? क्योंकि उसको बेचनी थी। ठीक है। वन द वे, रास्ते में क्या मिला? ही मेट अ मैन विथ अ हॉर्स। रास्ते में उसको एक मैन के साथ उसको हॉर्स मिला, घोड़ा। द मैन सेड, क्या बोलता है? फ्रेंड आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स। मुझे एक जो मानस था, मैन था, उसको अपना हॉर्स उसको सेल करना था और उसको बफेलो, भीम को बफेलो सेल करनी थी। और जो ये मैन था, रास्ते में मिला था मैन, उसको अपना हॉर्स उसको सेल करना था। ये क्या बोलता है मैन? आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स। मैं मेरा हॉर्स सेल करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट विथ योर बफेलो। मैं क्या बफेलो के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ? भीम क्या बोलता है? भीम थॉट दैट वॉज अ गुड आइडिया। भीम को तो ये आइडिया अच्छा लगा। एंड हैप्पीली गेव द मैन हिज बफेलो। उसने बफेलो उसको दे दी। बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वॉज लैम। पर उसने क्या फाउंड आउट किया? कि हॉर्स था वो तो लैम। लैम का मतलब होता है अनएबल टू वॉक। वो ठीक से नहीं लंगड़ाता हुआ चलता था। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड कंटिन्यूएड वॉकिंग। वो बहुत हताश हो गया, निराश हो गया, सैड हो गया और वो वॉक करने लगा। सुन अ मैन केम विथ अ काउ। और आगे उसको कौन मिला? काउ मिली। भीम टोल्ड द मैन दैट हैड हैपन्ड। मैन को उसने क्या बोला? द मैन सेड डोंट वरी, टेक माई काउ एंड गिव द लेम हॉर्स टू मी। वो क्या बोलता है? तुम चिंता मत करो, तुम मेरी काव ले लो और आप मुझे ये जो आपका लेम जो है, लेम जो हॉर्स था, वो आप मुझे दे दो। भीम वॉज वेरी हैप्पी विद द मैन्स काइंडनेस। उसकी दया भावना यानी कि मैन की जो दया थी वो देख के वो बहुत खुश हो गया। सुन भीम रियलाइज, उसको क्या रियलाइज हुआ? दैट द काव वॉज
blind in one eye. काव थी वो क्या थी, एक आँख से वो अंधी थी. ब्लाइंड क्या होता है, अंधा. He felt disheartened, वो बहुत उसको दुख लगा. He sat down under a tree unable to decide what to do. वो एक ट्री के नीचे बैठ गया और मैं क्या अब करूँ वो सोचता था. Then a man came that the way with a goat. बाद में उसको कौन मिलता है, गोट मिलती है. He offered to exchange the goat for Bhim's cow. भीम की जो ये काव थी वो क्या गोट के साथ एक्सचेंज करना. वो क्या बोला, गोट ले लो और तुम काव मेरी ले लो. भीम एग्रीड, भीम एग्री हो गया. बट आफ्टरवर्ड्स फाउंड आउट दैट द गोट वॉज सिक. गोट थी वो क्या थी, बीमार थी. सैड एंड कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो गया. भीम नेक्स्ट एक्सचेंज्ड हिज गोट फॉर अ हैन. अब हैन के बाद हैन उसको लेना था और गोट उसको लेना था, यानी कि हैन किसको लेना थी, भीम को, और गोट सामने जो मेन मिलता है उसको. इट वॉज इवनिंग, इवनिंग का टाइम था. भीम वॉज हंग्री एंड ट्रायड, भीम बहुत थका हुआ था और भूखा था. ही सोल्ड द हैन फॉर अ फ्यू रुपीज़ एंड बॉट सम फूड टू ईट. क्या बोलता है, मैं हैन को सोल्ड यानी कि बेच देता हूँ और उसमें से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं थोड़ा सा खा लूँगा. एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट, उसने स्टार्ट किया. एंड ओल्ड बेगर वॉकड अप टू हिम, उसको रास्ते में कौन मिला, ओल्ड बेगर यानी कि भिखारी. बेगर का मतलब होता है भिखारी मिला. आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी डेज, मैंने, भिखारी क्या बोलता है, मैंने मैनी डेज यानी बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया. प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट. द बेगर प्लेटेड, वो आजीजी करके वो क्या बोलता है, रिक्वेस्ट क्या करता है भीम को कि मुझे प्लीज़ थोड़ा सा खाना दे दो ना. भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर, उसको बहुत अंदर से फील होता है. ही गेव ऑल द फूड टू द बेगर, उसको थोड़ा सा अंदर से फील होता है कि नहीं ये बेचारा भूखा है तो मैं उसको दे देता, उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है. तो भीम ने जो खाना खाया था, हैन को बेच के जो पैसे लाया था और उसका जो उसने खाना लाया था वो किसको दे दिया, बेगर को दे दिया. भीम रिटर्नड होम हंग्री, वो भूखा तरसा हुआ वो घर पे गया. थका हुआ सा भी था वो घर पे गया. विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में पैसे नहीं थे और वो भूखा थका हुआ सा वो घर चला गया. Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. वो क्या बोलता है, भीम और भीम की वाइफ और जो बच्चे थे उसके, वो खुश नहीं थे. नॉट अनहैप्पी, वो खुश थे with him for losing the buffalo and making no money. His wife said, "You have done the right thing." आपने बहुत अच्छा किया. वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे. बाद में क्या होता है, नेक्स्ट पेज. द फैमिली वेंट टू बेड आफ्टर डिनर, बाद में सब साथ में डिनर करने बैठते हैं. व्हेन दे वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो सुबह उठते ही, दे वेर अमेज्ड एट व्हाट दे सो, उन्होंने क्या देखा आश्चर्य से. There stood in front of Bhim's house line of animals की उसने लाइन दे. सुबह उठते ही वो लोग रात को खाना खा के सो गए थे और सुबह उठते ही उसके घर के सामने उसके क्या देखा, एनिमल्स की लाइन लगी हुई थी. किसकी, अ यंग बफेलो, अ हेल्थी हॉर्स, अ काव, अ गॉट एंड अ हैन. देयर वॉज ऑल्सो अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और बैग जो थी वो किससे भरी हुई थी, गोल्ड कॉइन से. ठीक है. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज, वो तो थोड़ी देर तो आश्चर्यचकित हो गए. दे रियलाइज व्हाट हैड हैपन्ड, ये क्या सब हो रहा है. Bhim's wife said, "I am sure the beggar you met was God in disguise." डिस्गाइज का मतलब चेंज्ड अपीयरेंस. ज़रूर जो भगवान ने आपका रिवॉर्ड यानी उत्तर दिया. ऑल दिस इज रिवार्ड फॉर योर काइंडनेस, आपकी दया भावना थी इसलिए भगवान ने आपको ये डिस्गाइज किया, गिफ्ट भेजे. भीम्स फैमिली हैड नो मोर वरीज एंड दे लिव्ड हैप्पीली. वो अब चिंता में
नहीं, उनकी चिंता चली गई और वो लोग खुशी से रहते थे। इस स्टोरी में आपको पता चला भीम और बफेलो था, वो उसको सेल करना था। क्यों सेल करना था? क्योंकि उसके बच्चे के पढ़ाई के लिए स्कूल की फ़ी के लिए उसको पैसे चाहिए थे उसको, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं बफेलो को सेल कर दूँ। ठीक है, तो बफेलो उसने स्टार्ट किया, मार्केट में गया तो सबसे पहले उसको कौन मिला? काऊ मिली, सॉरी हॉर्स मिला। तो हॉर्स कैसा था? लैम था। ठीक है, लैम यानी ऐसे ठीक से नहीं चल पाता था। हॉर्स मिला। ठीक है, हॉर्स के बाद उसको क्या मिला? काऊ थी, पर वो कैसी काऊ थी? अंधी काऊ थी, एक आँख से वो देख नहीं सकती थी। बाद में कौन मिला? गोट मिली। तो गोट थी, वो क्या थी? बीमार थी, इल यानी बीमार थी। एंड हैन, लास्ट में कौन मिला? हैन मिला। उसने हैन का क्या किया? उसने वो बेच दिया, उसके बदले में उसने क्या लिए? पैसे लिए। हैन को सेल कर दिया और उसके बदले में उसने पैसे ले लिए, क्योंकि वो बहुत भूखा था इसीलिए। पर भूखा था तो उसने खाना तो ले लिया, पर वो जो खाना था वो किसको दे दिया? उसने बेगर को दे दिया, एक भिखारी को दे दिया। ठीक है, और भिखारी ने उसका क्या रिवॉर्ड यानी कि उसके बदले में उसको क्या मिला? जो उसके सारे एनिमल्स थे जो मिले थे उसको रास्ते में, वे में, वो सब कुछ उसको वापस मिल गया। ठीक है, और उनकी लाइफ कैसी हो गई? वापस हैप्पीली हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं आपको डिक्टेशन वर्ड बोलती हूँ, आपको बुक के अंदर भी आपको अंडरलाइन करनी है और बाद में आपको आपकी बुक के अंदर भी लिखना है, नोटबुक के अंदर भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फार्मर, चिल्ड्रन, विलेज, पेज, वेजिटेबल्स, बफेलोस, फैमिली, मनी, स्कूल, डिसाइडेड, लॉयल, कैटल, मार्केट, एक्सचेंज, डिस्कवर्ड, लैम, disappointed, worry, kindness, realize, disheartened, got, confused, sick, hungry, beggar, पैसा, मनी आपका आ गया पहले। ठीक है, इसलिए मनी नहीं करना है आपको। बाद में नेक्स्ट पेज में डिनर, अमेज्ड, हेल्थी, कॉइन्स, सरप्राइज, डिस्गाइज, वरीज। ठीक है, मैंने जो अभी जो वर्ड्स बोले, जो अंडरलाइन किए बुक्स के अंदर, वो आपको भी टेक्स्ट बुक के अंदर भी करना है अंडरलाइन, और नोटबुक में आपको ये पूरे वर्ड्स, आपको जो मैंने अभी जो बोले थे वो सारे के सारे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आपको नोटबुक के अंदर भी लिखने हैं। ठीक है, ए कॉम्प्रिहेंशन, A1, tick the correct statement, cross the false ones. First, Bhim never thought about God. भीम ने कभी भी गॉड के बारे में नहीं सोचा, नहीं, गलत है। सेकेंड, द बफेलो वॉज अ लॉयल एनिमल, यस, लॉयल एनिमल था। द हॉर्स वॉज ब्लाइंड इन वन आई, हॉर्स थी ब्लाइंड वन आई से, नहीं, कौन था? काऊ थी, यस। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग। Bhim's wife did not get angry with Bhim after he lost the buffalo, no. Bhim's wife did not get angry with Bhim after he lost the buffalo, yes.
फिफ्थ में द मैन हु एक्सचेंज्ड एनिमल्स विथ भीम ब्रॉट देम टू भीम्स हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, नो, रॉन्ग है। A2 मैच ईच एनिमल विथ व्हाट इट वॉज एक्सचेंज्ड फॉर। बफेलो के बफेलो से उसने क्या एक्सचेंज किया, हॉर्स, ठीक है। काव के बदले में गॉट, हैन के बदले में फ्यू रुपीस, हॉर्स के बदले में काव और गॉट के बदले में हैन, ठीक है। आपको इस तरह से मैच करने हैं, ठीक है। एक्सचेंज जो किया था, किसके बदले में किसका एक्सचेंज किया था, वो आपको करना है, ओके। अब A3 में क्या है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर ओनली 3 है, ओके, जो आपको पूरे करने हैं। हाउ मनी पीपल लिव्ड इन भीम्स हाउस, हु वेर दे, उसके फैमिली में कितने हाउस के, भीम्स के हाउस के अंदर कितने लोग रहते थे। 4 पीपल लिव इन भीम्स हाउस, कितने रहते थे, 4 लोग। भीम, हिज वाइफ एंड हिज 2 चिल्ड्रन, ओके। सेकेंड, वाई डिड भीम नीड मोर मनी, उसको क्यों मनी की ज़रूरत थी, क्योंकि भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, उसके स्कूल में उसको पैसे भेजने थे। थर्ड, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ये स्टोरी जो है उसका मोरल क्या है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट हेल्प पीपल, लोगों को हमेशा मदद करनी चाहिए। हु आर इन नीडेड, जिसको ज़रूरत है उसको हमेशा मदद करनी चाहिए। देन गॉड विल हेल्प अस, बाद में भगवान भी आपकी मदद करता है, ठीक है। आपको ये नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं, ओके। बी के अंदर B1, राइट द वर्ड्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। ब्लैंक के अंदर फर्स्ट, इट इज़ नॉट अलाउड, फर्स्ट में क्या आएगा, अलाउड टू स्पीक अलाउड, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ALOUD, अलाउड इन द क्लास। सेकेंड, सम पीपल डोंट राइट विथ देयर राइट हैंड, WRIGHT, राइट, और यहाँ पे है राइट, ये राइट है, ये राइट है, ओके। फर्स्ट में आएगा राइट, सेकंड में आएगा RIGHT, राइट। आई कांट, थर्ड में क्या आएगा, आई कांट हियर, HEAR, हियर द टीचर, फ्रॉम HERE, हियर। नेक्स्ट पेज, फोर्थ नंबर, वन ऑफ द गर्ल्स वन ऑफ प्राइज, फर्स्ट में आएगा 1, सेकंड में आएगा 1। फिफ्थ नंबर, द मेड, MAID मेड, सेकंड में आएगा MADE मेड अ सलाड, ठीक है। राइट द मिसिंग, B2 में क्या है, राइट द मिसिंग वर्ड टू मेक होमोफोन्स पेयर्स। सन है, ये एक SON, सन यानी जो पुत्र बोलते हैं वो, ये SUN, स्पेलिंग देखो चेंज हो गया, यहाँ ये सन, इसको भी सन बोला जाता है और इसको भी सन, पर ये सन क्या है, सूरज, SUN, सन। EYE, आई यानी अपनी आंखें जो होती है वो, और आई यानी हम खुद, आई ओनली लिखना है। DEER, डियर, ये यहाँ पे क्या है, DEAR, डियर। BUY, बाय, यहाँ पे BYE, बाय। HAIR, हेयर, HARE, हेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया नेक्स्ट पेज में 21 में, एंड हेल्प अस अवॉइड रिपीटेशंस। यहाँ पे एंड से आपको सेंटेंस ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्ड्स एंड फ्रेजेस दिया गया है। टॉक एंड डार्क, आपको ओनली एंड ही बीच में लगाना है, ठीक है। टॉक एंड डार्क, करण एंड अर्जुन, इन एंड आउट। फोर्थ में रीड एंड राइट। फिफ्थ में
ब्राइट डे एंड रेनी नाइट एंड, ठीक है, बीच में रहीम क्रेयॉन्स एंड नताशास पेंसिल एंड द टीचर इज सिटिंग एंड द टीचर इज टॉकिंग। 8 नंबर, आई ओपनड माई बुक एंड आई बिगन टू राइट एंड ओनली लगाना है, ठीक है आपको। 9 नंबर, जॉन इज सिंगिंग एंड असारा इज सिंगिंग। द हॉल वॉज एम्प्टी एंड वी गॉट सीट्स इन द फ्रंट रो, ठीक है। ये लिसनिंग वाला आपको नहीं करना है, ओके, यहाँ पे कैंसिल करना है। D2, व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे जो आपको दिया गया है सेंटेंस, वो उसकी सिचुएशन क्या है वो आपको लिखनी है। फर्स्ट, यू वांट योर फादर्स परमिशन टू जॉइन द स्कूल पिकनिक। यहाँ पे क्या बोला जाता है, यू वांट टू योर फादर्स परमिशन टू जॉइन द स्कूल पिकनिक। स्कूल पिकनिक में आपके फादर की परमिशन लेके आपको क्या स्कूल पिकनिक में ज्वाइन करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, मे, MAY, में आई जॉइन द स्कूल पिकनिक में आई, क्या लिखना है आपको, MAY, में आई जॉइन द स्कूल पिकनिक। लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। यू वॉन्ट टू बोरो योर फ्रेंड्स मैथ्स नोटबुक, क्या आंसर आएगा, कैन आई बोरो योर मैथ्स नोटबुक। कैन, क्या आएगा, कैन आई बोरो योर मैथ्स नोटबुक, क्वेश्चन मार्क। यू वॉन्ट अ फ्यू फ्लावर्स फ्रॉम योर नेबर्स गार्डन। MAY, में आई पिक, PICK, पिक अ फ्यू फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन। ये सिचुएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क करना है और किस तरह के क्वेश्चन है उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। यू वॉन्ट टू प्ले विद द चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबर बोरिंग ब्लॉक, कैन आई प्ले विथ यू, क्या आंसर आएगा, कैन आई प्ले विथ यू, कि मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। 5 नंबर, यू आर एट रेस्टोरेंट, आस्क द वेटर फॉर अनदर स्कूप ऑफ आइसक्रीम। यहाँ पे क्या आंसर है, कैन आई गेट, उसको आपको क्वेश्चन मार्क में करना है, इसलिए यहाँ पे कैन में, इसीलिए यहाँ पे पहले फर्स्ट यूज होता है। कैन आई गेट अनदर स्कूप ऑफ आइसक्रीम, अनदर स्कूप ऑफ आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क आपको करना नहीं भूलना है, ओके। ये आपको राइटिंग नहीं करना है, ठीक है, और एक्टिविटी भी अभी आपको नहीं करना है। तो नाउ स्टूडेंट, ओके, बाय बाय। बुक के अंदर जो मैंने अंडरलाइन की है वो भी आपको करनी है, डिक्टेशन वर्ड लिखना है नोटबुक के अंदर, और यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग दिए गए वो भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, ओके। सो थैंक यू।